गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 नवंबर 2020 और 16 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो यह है ऑप्शन सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। इसका लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बोलते हैं लिंगानुपात। तो यानी कि 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं किस स्टेट में, तो उसी को बोलते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। तो अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात रहा है 1084, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1084। तो सबसे सही रहा है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे खराब रहा है मणिपुर का। ध्यान रखना है 2018 की है रिपोर्ट, 2011 की में केरल था, केरल का लिंगानुपात था 1084, 11 के अकॉर्डिंग था, लेकिन ये 2018 की रिपोर्ट है तो इसको अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का है 1084। सेकेंड पे है नागालैंड का है 965। उसके बाद थर्ड पे है मिजोरम 964 है, और फोर्थ पे है केरल 963 के साथ, और सबसे खराब मणिपुर का है। तो इसका कितना है? इसका है 757, 757। सबसे खराब लिंगानुपात है मणिपुर का। तो अभी ये 2018 की रिपोर्ट आई है, तो ध्यान रखना है सबसे खराब है मणिपुर का और 1084 है अरुणाचल प्रदेश का। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश का सबसे सही है लिंगानुपात, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है इसके ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश है, नामदफा नेशनल पार्क। उसके अलावा दिफू दर्रा ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्री 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और ये इस साल की 14वीं ग्रैंड प्री है। 14 में से 10 तो अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीती है इस साल की। तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, इनकी कंपनी है। तो ये ग्रैंड प्री क्या होती है? तो ये रेसिंग, एक तरह की रेस होती है फॉर्मूला 1 रेस, और ये ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन, यही है लुइस हैमिल्टन, और इन्होंने जीती है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020। कई जगह टर्किश लिखा हुआ है, तो टर्किश इंग्लिश में तुर्की को टर्किश बोलते हैं, TURKY। तो तुर्की या टर्किश एक ही है ये। तो तुर्की ग्रैंड प्री 2020 जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अब ये इस साल की 14वीं है, तो बाकी 13 भी रिवाइज करवाते हैं इस साल में जो भी हुई है। तो ये है बाकी 14 तक लिखी हुई है यहाँ पे पूरी। तो आप वीडियो को पॉज करके सभी को देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने, इनकी कंपनी भी मर्सिडीज है। सेकंड स्टायरिन ग्रैंड प्री, थर्ड हंगरी, फोर्थ ब्रिटिश, तीनों लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। पांचवी हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के ड्राइवर है। उसके अलावा छठी सातवीं दोनों जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने, और आठवीं जीती है इटालियन ग्रैंड प्री पियरे गैसले ने। 9वीं F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने, और रूसी ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने। 10वीं है, तो ध्यान रखना है पहली और 10वीं दोनों जीती हैं वाल्टेरी बोटास ने। उसके अलावा 11, 12, 13 और 14 ये लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। तो 10 ग्रैंड प्रिक्स अकेले लुइस हैमिल्टन ने इसमें जीती हैं, एक मैक्स वर्स्टैपन और पियरे गैसले ने, और 2 वाल्टेरी बोटास ने। तो कुल 14 है इस साल की। तो इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किस जिले का है, किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है ये कडप्पा जिला, और अभी इन्होंने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय इसके तहत दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 2019 का है ये, 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये कडप्पा जिले को मिला है। तो यह है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नया गठन हुआ था जल शक्ति मंत्रालय का,
क्योंकि पेयजल मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय दोनों को मिलाकर यह जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। तो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके अलावा दूसरे पर आए तेलंगाना का संगारेड्डी जिला, तीसरे पर आए तमिलनाडु का तंजावुर जिला। ध्यान रखना है इसमें। तो आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पे रहा है। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। और अभी 3 कैपिटल की घोषणा की गई थी आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम और एक थी जुडिशल कैपिटल कुर्नूल। तो ये तीनों कैपिटल याद रखना है। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके अलावा आंध्र प्रदेश हल्दी, मक्का, तंबाकू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोनों है आंध्र प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर झील, कोलेरू झील वेरी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य हैं आंध्र प्रदेश का। और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं जो कि जीके के, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश। उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं, उनको अभी रिवाइज करवा देते हैं। एक किया था YSR बीमा योजना, YSR जल कला योजना, YSR आसरा योजना, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR चेउता योजना। जिस भी योजना के आगे YSR आ रहा है वो आंध्र प्रदेश की है। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां से DRDO ने QRMS का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से इसका QRMS यानी क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम, तो इसका सफल परीक्षण किया है DRDO ने। और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है QRMS, क्विक रेस्पॉन्स मिसाइल सिस्टम। तो सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। उड़ीसा से इसका परीक्षण DRDO ने किया है। तो पहले DRDO के बारे में बताते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी भी स्थापना हुई थी 1958 में। और अभी जो ये DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 2 साल के लिए। उसके अलावा इसका मोटो यानी देव वाक्य भी याद रखना है DRDO का। तो इसका देव वाक्य है संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, हिंदी में कहें तो बल का मूल विज्ञान में है। ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर दोनों है उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और जो 10 रुपए का जो नया नोट है उस पर इमेज आती है कोणार्क सूर्य मंदिर की। उसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क तीनों है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, कहाँ पे? महानदी उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा में। उसके अलावा चिल्का झील है, विश्व की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है खारे पानी की, चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी है खारे पानी की तटीय झील की बात कर रहे हैं। वैसे सांबर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये तटीय झील है लेगून झील। उसके अलावा अमृत रैंकिंग योजना में शीर्ष पर आता उड़ीसा। और जितने भी योजनाओं के आगे मो लगता है, जैसे मो विद्युत पोर्टल, मो बस सेवा, मो जीवन पहल, ये सभी उड़ीसा की है। मो प्रतिभा पहल, ये सभी उड़ीसा की है। उसके अलावा अभी उड़ीसा ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी शुरू किया था, गरिमा पहल भी लॉन्च की थी, ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए नामित होने के लिए योग्य हो गई है? तो ये हुई है नटखट मूवी, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जो ऑस्कर 2021 अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेट होने के लिए योग्य हुई है अभी है तो नटखट, विद्या बालन की मूवी है नटखट। और इसके डायरेक्टर है शान व्यास। यही है नटखट मूवी और ये विद्या बालन की मूवी है और शान व्यास इसके डायरेक्टर हैं।
तो याद रखना है। और अभी जो गली बॉय मूवी दे रखी है, गली बॉय, तो अभी ये 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में भी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए चुना गया था इसको, गली बॉय को। तो याद रखना है। उसके अलावा ये फनी बॉय, ये कनाडा के लिए, कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए, फनी बॉय। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में। हाल ही में कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र बत्रा। तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो इन्हीं को कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यही है नरेंद्र बत्रा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर, इसका प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। उसके अलावा यशवर्धन कुमार सिन्हा ऑप्शन में दिए हुए हैं, यह भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त बने थे भारत के। ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, ये कहाँ से है? मणिपुर में, मणिपुर से हैं। और ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे भी फिर से। उसके अलावा यूकी कुसुमी, कल ही बताया अभी, है जो पैनासोनिक कंपनी है उसके सीईओ बने, पैनासोनिक के यूकी कुसुमी, जापान की कंपनी है और ओसाका में इसका हेडक्वार्टर है। 1918 में स्थापना हुई थी पैनासोनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है अभिजीता गुप्ता को। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यही है अभिजीता गुप्ता और ये मात्र 7 साल की हैं और इन्हीं को भी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इसको मान्यता दी गई है। इनकी बुक का नाम याद रखना है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। क्या है पुस्तक का नाम? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई है, 7 साल के हैं। उसके अलावा भी गुजरात के हैं, ये 6 साल के हैं, अरहम ओम तलसानिया। तो ये दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने थे, अभी 1-2 दिन पहले बताया था। उसके अलावा एवा मूर्तो, ये फिनलैंड की 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, वैसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। उसके अलावा इशिका चौधरी, तो इनको भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इशिका चौधरी को। उसके अलावा कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया था, 3 को किया था। 2 क्रिकेटर थे पुरुष टीम के और 1 महिला क्रिकेटर थी। हाल ही में कहाँ ट्रोम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कोलकाता में। तो एक तरह से ये इसमें यात्रा करते समय अब आप बुक्स पढ़ सकते हैं, तो इसी के लिए ये विश्व का पहला पुस्तकालय, यानी जो पैलेस ऑन व्हील्स हैं उसी की तर्ज पर है ये लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, इसको लॉन्च किया है कोलकाता में। एक तरह से चलता फिरता पुस्तकालय है, इसमें यात्रा करते हुए आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो ये कोलकाता में किया गया है। उसके अलावा कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरू करने वाला ये पहला मेट्रो कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के किनारे से भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी। उसके अलावा दिल्ली से पहले कोलकाता कैपिटल थी इंडिया की 1911 से पहले, 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उसके अलावा नई दिल्ली नाम पड़ा था 1927 में और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बना था, तो याद रखना है। उसके अलावा एक पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, तो पश्चिम बंगाल ने भी भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया था? पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा पथश्री योजना भी शुरू की थी, राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा एक सबुज साधी परियोजना थी, साइकिल वितरण की परियोजना थी, इसने WSIS अवार्ड जीता था, यानी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीता था परियोजना ने, पश्चिम बंगाल की थी ये। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये जूट और चावल इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन रोजगार अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। तो इसमें यह रोजगार जो इसमें क्या होगा, अभी नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक कुल 50 लोगों का रोजगार देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, जो मनरेगा है उसके अलावा मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार दिया है
यूपी गवर्नमेंट। ये रहा मैप है यूपी। कैपिटल है इसकी लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उसके अलावा दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का यूपी। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे? यूपी में। उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पे ये? उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में है कथक, तो कथक वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी से। कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का है, राजस्थान का भी है कथक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो यह प्रतिनिधित्व किया है भारत का एस जयशंकर ने। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इन्होंने 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन इसका प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से। उसके अलावा वियतनाम ने इसकी अध्यक्षता की है इस सम्मेलन की। तो वियतनाम के ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं गुयेन जुआन फुक, ये प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के वियतनाम के, इन्होंने इसकी अध्यक्षता किए हैं। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसके जीवन पर बोस्कियाना पुस्तक प्रकाशित की गई थी? ये की गई थी गुलजार की। तो गुलजार के घर का नाम है मुंबई में बोस्कियाना, तो इनके ऊपर पुस्तक थी गुलजार के ऊपर। उसके अलावा भी सोनू सूद, इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की जाएगी, आई एम नो मिसाहा, ये इनकी बायोग्राफी थी सोनू सूद की। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। उसके अलावा 15 नवंबर को अभी झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया है, क्योंकि यह 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को, तो इसका 20वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। उसके अलावा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस था, मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। 27वां 9 नवंबर को बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, और 28वां बना था 15 नवंबर सन 2000 को। तो इस सन 2000 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, उसके अलावा 3 स्टेट बने थे, और उसके अलावा तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य है भारत का, लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य है जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। यह था आज करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।